Praise the Lord. प्रभु की स्तुति और प्रशंसा होवे। इस सुबह वापस हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। वचन कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाए हैं, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। जरूर आज हम सब आनंदित हैं और मगन होकर हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस सुबह की आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह प्रभु आपकी कृपा और दया हमारे ऊपर है प्रभु, जरूर उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके वचन कहता है प्रभु कि हर एक दिन प्रभु, हर एक सुबह प्रभु आप नए कृपा से हम प्रभु हम सबको आशीष देते हैं प्रभु। वैसे ही प्रभु आज का दिन भी प्रभु आपने हमें आशीष दिए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हर एक रीति में प्रभु हमारे लिए आशीषित रहे प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस सुबह की आराधना के समय में प्रभु आपकी आशीष हमारे ऊपर, आपकी पवित्र आत्मा के नियंत्रण हमारे ऊपर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है कि यीशु मसीह जब इस धरती को छोड़कर वे जा रहे थे, तभी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़े और यीशु मसीह बताए थे कि मैं आपके लिए एक सहायक भेजूंगा, और उनकी पवित्र आत्मा को हमें दिए हैं। वो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमको भेजे थे, और वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में है, हमारे अंदर बसे हैं, क्योंकि हम हैं परमेश्वर की मंदिर। हमारे शरीर परमेश्वर की मंदिर है। हमारे अंदर से जीवन की जल की नदियां बहेगी, वही तो वचन कहता है। और वो जो जीवन जल जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जिंदगी में बहेगी, उसके द्वारा हमारे जिंदगी में सारे आशीष मिल जाएगा। हालेलुया। आइए इस सुबह हम और खुशी और आनंद से उत्साह के साथ प्रभु को हम आराधना करेंगे। जीवन जल आत्मा प्रभु, हालेलुया गाएंगे। जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं। पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें बहती है शुद्धता, इसमें बहती
आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु, आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। हालेलुया। जीवन जल आत्मा है प्रभु, हमारा सद्गुरु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जिंदगी में, जब हमारे जिंदगी में आते हैं, जीवन जल हमारे जिंदगी में बहता है और जैसे हम कहे थे वैसे ही रहता है हमेशा। हमारे जिंदगी में जहाँ भी वो जीवन जल बहता है वहाँ है शांति। जहाँ वो जीवन जल बहता है वहाँ शुद्धता। जहाँ वो जीवन जल बहता है वहाँ है संपन्नता। हमारे जिंदगी में चंगाई है यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास जो कोई आए और यीशु मसीह को जो कोई स्वीकार करें वैसे ही होता है उनके जिंदगी में। आज इस सुबह भी हम उस प्रभु को हम आराधना करेंगे क्योंकि वो है सारी सृष्टि का मालिक है। इस धरती को जो कोई हम देख रहे हैं, जो पर्वतों को हम देख रहे हैं, जो पहाड़ देख रहे हैं, हम जो भी हम देख रहे हैं, इस भूमि को जो देख रहे हैं, इस सब का सृष्टि का मालिक वही है। सारी सृष्टि का इन सब चीजों को उन्होंने सृष्टि की है। उस प्रभु को हम आज इस सुबह हम आराधना करेंगे। सारे सृष्टि के मालिक वही है। आइए हम गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया,
सृष्टि की मालिक तुम ही हो, हम सबका सहारा तुम ही हो, इस दुनिया के सब लोगों के लिए सहारा तुम ही हो प्रभु। हालेलुया। इसलिए आपको हम इस सुबह हम आराधना करते हैं और ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। और आपके लिए स्तुति और प्रशंसा होवे प्रभु इस सुबह हमारी इस संगति में। हालेलुया। इस कलीसिया में आपकी ही वो स्तुति और प्रशंसा होवे। हालेलुया। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। हालेलुया। हम सब साथ मिलकर गाएंगे, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। हालेलुया। प्रभु महान, विचार्यों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मन के बीच में पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मन में भेजा है वर्णन से आभार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा, सादादर भक्ति देता और गाऊंगा, प्रभु कितना महान। मसीह आएगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा, सादादर भक्ति देता और गाऊंगा, प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु
प्रशंसा हो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इस सुबह प्रभु हम सब साथ मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह की और स्तुति और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। हम सब साथ मिलकर उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। ओ सर्व सृष्टि की जो मालिक जो है, सारी सृष्टि का जो मालिक जो है, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे हम। हालेलुया। उनकी प्रशंसा हो, उनकी ही प्रशंसा हो, यीशु मसीह की, यीशु प्रभु की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा होवे। हालेलुया। उनके नाम की महिमा हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु। इस सुबह प्रभु हम आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि सबसे ऊंचा है तेरा नाम। यीशु मसीह के नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। इस सुबह प्रभु हम सबके साथ इधर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हम और किसी के पास ना जा सके प्रभु, केवल आपके पास ही, आपके ओर हम आ सके प्रभु, क्योंकि आप है हमारा यहोवा जायरा, हमारे यहोवा ईरे, आप ही है प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, इस सुबह हमारे सारी जरूरतों के लिए आपके पास आते हैं। हम हमारी शांति के लिए आपके पास ही आते हैं प्रभु, क्योंकि आप है हमारा शांति दाता। हालेलुया। आप है हमारा मुक्तिदाता। हालेलुया। हो रबा शांता रबा खरलाबा। इस सुबह प्रभु हमारी जिंदगी के, हमारे परिवारों के, हमारे इस कलीसिया के हर कोई जरूरतों के लिए यहोवा ईरे आपके पास हम आ रहे हैं प्रभु। हालेलुया। यहोवा ईरे आपकी ओर हम देख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाथों उठाकर, सर झुकाकर, हम घुटने में आकर प्रभु आपसे हम मांगते हैं प्रभु हमारे जरूरतों के लिए। प्रभु इस सुबह हमारे परिवारों में शांति के लिए प्रभु आपके पास आते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारी जिंदगी में एक शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। वैसे एक प्रार्थना के साथ आपके ओर आते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, एक प्रार्थना के दिल के साथ गाएंगे। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे गाएंगे हम सब। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा
दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, यहोवा तू शम्मा, हमारे संग रहता है प्रभु, हमारी जरूरतों को सब पूरी करता है प्रभु। हालेलुया। यहोवा शम्मा, तू संग हमारे संग रहकर हमारे हर जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर आप हमारे साथ है, और तू काफी है, काफी है प्रभु हमारे लिए। तू काफी है प्रभु, काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलियन, सृजनहारा, सब रचा है वचन से तेरे। हालेलुया। यहोवा एलियन, सर्वशक्तिमान, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है। तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। यस, यहोवा शालोम, यहोवा तू शालोम, शांतिदाता, हमारे लिए तू ही शांति है प्रभु, शांति शांति दाता है। तूने मुझे। हालेलुया। यहोवा शालोम, तू शांतिदाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। हाँ प्रभु, तू काफी है प्रभु। इस सुबह हमारे लिए तू काफी है प्रभु, हर दिन हमारी जिंदगी में प्रभु। हालेलुया, तू काफी है प्रभु, हर दिन के लिए प्रभु तू काफी है प्रभु, हमारी सारी जिंदगी के लिए तू काफी है प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तू है हमारा शांति दाता, तू है हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारे संग रहकर हमारे हर जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, तो हमारे साथ है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद है प्रभु, तू काफी है प्रभु। इस सुबह हम पूरे दिल से, हमारे दिल की गहराई से हम यह बता सकते हैं प्रभु तू काफी है प्रभु, हमारे जिंदगी में और कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह तू काफी है, यीशु मसीह काफी है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हर जरूरत के लिए यीशु मसीह काफी है। इस आराधना में जुड़े हुए सब लोगों के लिए प्रभु, उनकी परिवारों के लिए तू काफी है प्रभु। जो कोई जरूरत के लिए आज प्रार्थना करते हुए जो हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु, उनके लिए तू काफी है प्रभु, क्योंकि क्रूस पर लहू बहाकर आपने हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं प्रभु, हमारे लिए सारी आशीष मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, तेरी नाम की ऊंचा उठाते हैं और महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया, महिमा 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 है तेरी प्रभु। हालेलुया, हमारे सारे महिमा, हमारी जिंदगी में सारी चीजों की महिमा आपके लिए ही प्रभु। तू ही हमारा महिमा की योग्य है, तेरे बिना और कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं,
तेरे समान और कोई भी नहीं है प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कोई प्रभु हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं, जो इसको देख रहे हैं प्रभु, ये YouTube चैनल में जो देख रहे हैं प्रभु, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक जरूरत के लिए उनके दिल में प्रभु, जो भी प्रभु वो कष्ट के लिए जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे। प्रभु जैसे हम हमारी जिंदगी में देख चुके प्रभु कि दुख काफी है, हर जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर जो हमें आशीष देते हुए आज भी हमारे संग संग रहकर हमें हाथों से चला रहे हैं प्रभु, वे भी देख सके प्रभु, वे भी अनुभव कर पाए प्रभु कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आने के लिए प्रभु उनको अनुग्रह दीजिए प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उनकी जरूरतों को प्रभु पूरी कीजिए प्रभु, एक अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। यह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से पिता परमेश्वर, आमेन आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है, उनकी उपस्थिति में से हम आपको बधाइयां ला रहे हैं। इस सुबह जो प्रभु हमें आशीष किए हैं, जो प्रभु हमारे साथ हमारे संग संग रहते हैं, हमारे हर जरूरतों को पूरी करते हैं, उस परमेश्वर को हम जानने की जरूरत है। हालेलुया। हम इस अनुग्रह की सिंहासन की कलीसिया की से हर रविवार हम आपको YouTube चैनल से भी हम मिल रहे हैं, और हमारे कलीसिया में भी हम साथ जुड़ रहे हैं। हर रविवार 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आदमबाकम की अनुग्रह की सिंहासन कलीसिया में हम साथ मिल रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, इस कलीसिया की आराधना में आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, तो परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। इस सुबह उस परमेश्वर जो मैंने बताया था, उस परमेश्वर को आप जानना चाहिए, क्योंकि वह कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वे जानते नहीं, एक परमेश्वर के पास आते हैं, कोई किसी को अपना परमेश्वर मानते हैं और उसके पास आकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि उनके परमेश्वर कौन है। वैसे ही हम पढ़ सकते हैं, बाइबल में भी एक वचन लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय 23वां वचन में लिखा है, इन द बुक ऑफ एक्ट्स, द एपिसोड ऑफ एक्ट्स इन द बाइबल, इन चैप्टर 17 वर्स 23, इट इज रिटन सो। इस हिंदी में मैं पढ़ता हूं आपको। जब मैं घूमता फिरता आपकी आराध्य वस्तुओं को देख रहा था, तो मुझे एक वेदी में मिली जिस पर यह लिखा था, अज्ञात देवता को, टू द अननोन गॉड। इन इंग्लिश बाइबल में लिखा है टू द अननोन गॉड, इट्स रिटन दैट टू द अननोन गॉड। लोगों ऐसे रहते हैं कि जिसको ना जानते हैं उसको भी आराधना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर, आज भी इस संसार में। There are so many people in this world who worship the unknown. They do not know whom they are worshiping. जिसको आराधना करते हैं वे जानते नहीं। इसलिए तो यहाँ प्रेरित क्या बताते हैं कि पौलुस लिखते हैं कि आप ऐसे लिखे एक वेदी में मैंने देखा, और उसके बाद वो पौलुस कहते हैं, आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, हम उसी का संदेश आपको सुनाता हूं। अनजाने जिसको पूजा करते हैं, क्या आप भी आज ऐसे रहते हैं कि एक अनजाने एक परमेश्वर को आप पूजा कर रहे हैं? सच्चा परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। वो जो पिता परमेश्वर, जो सारी सृष्टि के मालिक जो हैं, वो एक ही हैं, और उनको बिना जाने बहुत सारे लोग उनके भड़के हुए और कोई चीजों को, पत्थरों को, वे पेड़ों को जाकर वो आराधना करते हैं।
और बहुत सारे लोग जो कोई वो कुछ भी ना जानते हैं, जो परमेश्वर नहीं है, उसको परमेश्वर मानते हुए जी रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कलीसिया में भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर को अनजाने में वे आराधना करते हैं। वे जानते नहीं वो परमेश्वर कौन है, वे ऐसे उनका परमेश्वर का। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आप देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कोई दूर से रहकर हम सबके साथ हमारा परमेश्वर की एक कुछ काम करते हैं। ऐसा दूर में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे संग संग रहते हैं और हमारे साथ एक रिश्ते के साथ जीना चाहते हैं। वही परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर के साथ हम एक संगत में आकर रिश्ते के साथ जिएंगे। That's what Jesus has done for us, to come into a relationship with God the Father, to live in the relationship, not to live far away, not to be, he doesn't want to be a distant God. संग संग रहने के लिए, to live with us. He is a God who is not far off. प्रभु ऐसा नहीं है कि हमें दूर रहने के लिए। बहुत सारे लोग वैसे वे महसूस करते हैं, वे सोचते हैं कि वे एक परमेश्वर से बहुत दूर है, लेकिन सच्चाई ये है परमेश्वर हमारे साथ है। वे हम अनजाने में ऐसे रहते हैं। अगर आज तक आप अनजाने में यीशु मसीह के पास ना आए, तो आज का दिन वह है कि वो सच्चा परमेश्वर को आप जानते हुए उनके पास आ जाए। मनुष्य की जिंदगी में पाप आने के बाद परमेश्वर से उनका अलग हो गया, परमेश्वर के पास ना जा सकता, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और उनकी पवित्रता में हमारे पाप के साथ हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए अपने इकलौता बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजे थे। वही तो यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, that God so loved the world he gave his only begotten son. परमेश्वर ने इतना प्रेम किए कि अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिए, और यीशु मसीह इसलिए इस धरती पर आए थे। यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्रूस पर अपने मेमना बनकर, परमेश्वर की मेमना होते हुए लहू बहाकर मर चुके थे। यीशु मसीह के क्यों? उनमें कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु हो गए। क्योंकि वचन कहता है कि पाप का उसके लिए दंड क्या है? मृत्यु है। पाप का मजदूरी दंड है, जो मृत्यु है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। हमारे ऊपर वो मृत्यु नहीं आना चाहिए। ये हमारे शारीरिक मृत्यु नहीं, हमारे आत्मिक मृत्यु। हम सब जरूर इस शरीर में एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन हमारे आत्मा अनंत काल के लिए जिएगा। उस अनंत काल के लिए हमारे आत्मा जीने के लिए हम वो मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, और जो दंड हम लेने वाले थे उस दंड को यीशु मसीह अपने ऊपर ले चुके हैं। यीशु मसीह उस दंड को अपने ऊपर लेकर हमें आजादी दिए हैं, हमें आजाद किए हैं। We are set free by his grace because he took the death upon him. यीशु मसीह ने हमारे लिए वो आजादी दिए हैं, और वो यीशु मसीह वो मरे हुए प्रभु नहीं है, वो जी उठे हैं। He is a risen God. वो जी उठा एक प्रभु है। पिता परमेश्वर के पास आज भी आपके लिए और मेरे लिए वे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आज भी हमारे साथ रहते हैं, उनकी पवित्र आत्मा को हमें भेजे हुए। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे संग संग रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और वचन कहता है कि वे मंदिर में, कोई इमारत में रहने वाले परमेश्वर नहीं है, हमारे शरीर को आप उनके मंदिर बनाकर हम में बसते हैं। इसलिए तो हम यकीन होकर कह सकते हैं कि वे हमारे संग संग रहने वाला एक परमेश्वर है। वो एल एलियोन, वो सृजनहार, सर्वशक्तिमान प्रभु, फिर भी हमारे साथ रहकर
हमारे हर जरूरतों को पूरी करने वाला एक परमेश्वर है। इस परमेश्वर को बिना जाने हुए बहुत सारे लोग कुछ परमेश्वर के नाम से कुछ जिसको भी पूजा करते हैं। मेरे भाई और बहन, इस दिन आप और मैं उस परमेश्वर को जानने की जरूरत है। We need to know the God whom we worship and be in a relationship with him. उनको जानकर उनके साथ एक रिश्ते में आना चाहिए। आइए और एक वचन में आपको पढ़कर फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्र में लिखा हुआ है, इन द बुक ऑफ द एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10, और फिलिपियों की पत्र में 3 अध्याय का 10वां वचन में लिखा है, और वहां ये प्रेरित अपने ये कहता है, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, कि मैं चाहता हूं मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं। To know Jesus and also to experience his power of resurrection. वही कहते हैं, और मृत्यु में उनके सदस्य बनकर उनके दुख भाग और सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। To be a part of the resurrection in Jesus. वही कहते हैं, मैं उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं। यीशु मसीह मृत्यु से, वहां मरा हुआ उस स्थिति से यीशु मसीह जी उठे, वे मरे हुए नहीं हैं, और हमें भी वो उसमें सहभागी बनाकर यीशु मसीह उनके साथ रखे, कि हम भी उस पुनरुत्थान में, that we become a part of that resurrection. वही ये चाहता है पौलुस, सही कहता, मैं यह चाहता हूं कि यीशु मसीह को जान लो और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं। यही वह कहते हैं। वचन में और लिखा है, 8वां वचन में आप पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। देखिए मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह को जानने से और उन्नत कोई काम नहीं हो सकता है हमारी जिंदगी में। वो इसमें लिखे कि सर्वश्रेष्ठ लाभ है। दुनिया में हम सोचते हैं अच्छी नौकरियों से, अच्छे हमारे कोई व्यापार से हमारे लिए अच्छा लाभ मिल सकते हैं, केवल पैसे के लाभ को हम देख सकते हैं, कुछ रिश्तों के साथ हम कुछ लाभ उठाने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लाभ और कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह को जानना उतना जरूरी है हमारी जिंदगी में। वही हमारे वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में हमें लेके जाने वाला एक रिश्ता है, उसमें हम जाना चाहिए। और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं, हर कोई वस्तु को हानि ही मानता हूं। Nothing else is better than this. यही पौलुस कहता है, उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं। ये धन दौलत, पैसे, हमारे घर, गाड़ी, हमारी सारी चीजों, नौकरी, हमारे पहाड़, ये सब चीजों को वह कहता है कूड़ा समझता है। It considers as a garbage, कूड़ा समझता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में ये सब एक दिन वैसे ही होगा। आपके पास जितना भी पैसा रहने दे, वो पैसा एक दिन कूड़ा बन जाएगा। वो पैसे से जो जिंदगी में हम जाने वाले हैं, जहां हम जाने वाले हैं, उसमें हमारे लिए कुछ भी ना दे सकता है। ये केवल कूड़ा ही है। एक बहुत बड़ा धनवान ने बताया, जो एप्पल कंपनी का जो ओनर था, स्टीव जॉब्स था उनका नाम, वे कैंसर की वजह से मर चुके थे, लेकिन मरने के पहले उन्होंने यह बताया कि मेरे पास बहुत करोड़ों का पैसा है, लेकिन वो पैसे मुझे अब मैं जो चाहता हूं, मुझे जो चाहिए, मुझे जरूरत है, वो दे नहीं सकता है। वैसे ही है, एक समय जब आएगा, उस समय में जो भी हम इकट्ठा किए हैं
वो सब जो धन दौलत इकट्ठा किए हैं, जो हम आज लाभ समझते हैं, वे सब हमारे लिए कूड़ा बन जाएगा। क्योंकि तब उस वक्त जब इस शरीर से जब हम मरने वाले हैं, तब हमारे और कोई चीज का जरूरत नहीं है, हमारे आत्मा की जिंदगी की जरूरत है, जो वैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए दिए। उस पुनरुत्थान में हम अनुभव करना चाहिए। हम मरे हुए न रहना चाहिए, वो नरक में जाने वाले न रहना चाहिए। वो पुनरुत्थान में अनुभव करते हुए स्वर्गीय जिंदगी में अनंत काल के लिए जीने के लिए हम तैयार होना चाहिए। उसके लिए और कोई मार्ग नहीं है मेरे भाई और बहन। My dear brother and sister, there is no other way. Jesus is the only way. केवल यीशु मसीह वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। वही तो सत्य कहता है, ये सत्य वचन, ये पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु मसीह ही मार्ग है, वो ही सत्य है और वही जीवन है। इस सुबह वही संदेश को मैं आपको देना चाहता हूं। वो विश्वास में हम आना चाहिए। यीशु मसीह को विश्वास करते हुए, यीशु मसीह को अपनाते हुए, यीशु मसीह के पास आते हैं, उनको प्रभु मान के, उनको स्वीकार करते हुए अगर हम एक जिंदगी जिएंगे, जरूर उस पुनरुत्थान के अनुभव में हम आ जाएंगे। यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव हम करेंगे। यही परमेश्वर ने हमारे लिए एक वादा दिए है, उसमें हम सब आ सकते हैं। हालेलुया। आइए इस सुबह हम उस धार्मिकता में हम आने के लिए, उनकी धार्मिकता में आने के लिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे। एक समर्पण के साथ आज इस सुबह हम प्रार्थना करेंगे। मैं फिर से ये वचन को मैं पढ़कर फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। उसमें लिखा है, ये फिलिपियों का 3 अध्याय 9वां वचन को मैं पढ़ता हूं। और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाओ, मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो व्यवस्था के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है। उस धार्मिकता का जो मसीह में विश्वास करने से हमें मिलती है। आप में कौन सा धार्मिकता है? क्या कुछ आपकी जो व्यवस्था के द्वारा जो मिला, उस धार्मिकता में आप भरोसा रखते हैं, या मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उनमें विश्वास करने से जो मिलती है, उस धार्मिकता में आपका भरोसा है? उस धार्मिकता का उत्तम परमेश्वर है और उसका आधार विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के लिए, जो संदेश हमें दिए हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जो कोई आज इस संदेश को सुने हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई घरों से इस संदेश को सुने हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वचन, इस संदेश प्रभु, कि वे मानेंगे प्रभु और विश्वास में आएंगे, और यीशु मसीह की उनके विश्वास में आएंगे, और उनकी धार्मिकता का उसके द्वारा जो मिलता है, उस विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता मिलता है, उस विश्वास में आएंगे प्रभु। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहोवा यीरे, हम प्रार्थना करते हैं कि इन परिवारों की जरूरतों को आप पूरी कीजिए प्रभु। यहोवा शमा, हमारे संग रहकर, इन परिवारों के संग रहकर हमें हर दिन चलाइए प्रभु। वही हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा राफा, आज जो कोई चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन शरीरों में जो दुर्बलता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी वो चंगाई देने वाला वो सामर्थ्य, हालेलुया, इस सुबह प्रभु इन शरीरों में आज अभी इसी वक्त काम करे। यस प्रभु, हाँ प्रभु, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके लहू की सामर्थ्य आज फिर से और एक बार प्रभु इन लोगों की जिंदगी में प्रभु प्रकट हो जाए प्रभु। वो हम प्रार्थना करते हैं। परिवारों में शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
यहोवा शालोम, हम प्रार्थना करते हैं हर कोई परिवार में प्रभु शांति मिल जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हर कोई किसी का व्यक्तिगत जिंदगी में प्रभु उनके लिए विजय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आत्मिक जिंदगी में एक विजय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जय के साथ जीने के लिए प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, धन्यवाद है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी प्रभु व्यवस्था के व्यापार करते हैं प्रभु, जो नौकरी में है प्रभु लोगों, उन व्यापारों को आशीष दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, कि वे आपके पास आते ही प्रभु इन आशीषों को पाकर, इन सब कार्यों से भरकर प्रभु वो स्वर्गीय जिंदगी के लिए प्रभु वे तैयार हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु मसीह आपको मानकर, आपको स्वीकार करते हुए प्रभु, और उस विश्वास के द्वारा जो हमारे लिए जो धार्मिकता जो मिला है, उस धार्मिकता में आने के लिए इन सब लोगों को आप आशीष दीजिए। वही हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। हम हर रविवार 7:30 बजे से 8:30 बजे हम आराधना करते हैं। यह अनुग्रह की सिंहासन की कलीसिया में आदमबाकम में हम मिलते हैं। इस संदेश के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा जो पता इधर लगा हुआ है, एड्रेस, हमारा एड्रेस लगा हुआ है और कांटेक्ट नंबर्स भी है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम अगर हमारे पास आकर आप आराधना करना चाहते हैं तो आइए, हम हर रविवार परमेश्वर को हम साथ मिलकर, हम साथ जुड़कर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की इस संगति में आकर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ आज और हर दिन हमेशा हमेशा रहें। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।